मित्रों, राम राम, नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय सिया राम। मित्रों, मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दी राजन पांडे शो में। डिस्क्लेमर एक दे दूं, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मैं कोई किसी भी समाचार पत्र या किसी भी प्रकार के मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं। यहाँ पर सिर्फ अपने मन की बात रखता हूँ। द वेरी सेम वे मोदी साहब भी जैसे अपने मन की बात मंथ के आखिरी संडे के लिए रखते हैं, सेम वे फॉलोइंग हिज फुट स्टेप्स। तो मैं भी अपने मन की बात करने आप सबके साथ आ जाता हूँ। देखिए, एक लंबा अरसा हो गया है कि जब आप सबसे इस शो में संवाद किए हुए। कुछ एक पर्सनल इश्यूज थे, उनको सबको थोड़ा सा आप कह लीजिए कि सेटल करने में, ऑल्दो अभी सेटल हुए नहीं हैं, बट फिर से मैं आप सबके बीच में उपलब्ध हूँ और भगवान प्रभु श्री राम चाहेंगे तो अब आप सबसे एक नियमित संपर्क होता रहेगा। पहले तो देखिए, मैं कुछ एक बातें ऐसे अभी थोड़ा हटके बता रहा हूँ। पहले सोचा था कि जब हमारे प्रभु श्री राम रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन से शुरू करूंगा, परंतु चलिए ठीक है, नहीं हो पाया और हम आज से श्री गणेश कर रहे हैं। एक साथ देखिए, जब से हमारे रामलला, है ना, 5 वर्षीय बालक के रूप में अयोध्या में विराजित हो चुके हैं, आफ्टर सच ए लॉन्ग स्पैन ऑफ 500 ईयर्स, है ना, 5 centuries आफ्टर, वे मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब जो उन्होंने एक जीवन जीने की एक, मतलब पराकाष्ठा की मर्यादा को कैसे फॉलो करना है, साहब अप्रतिम, मतलब अद्वितीय। आई डोंट थिंक सो कि कोई उनके फुट स्टेप्स को उस प्रकार से फॉलो कर पाएगा। मैं खुद एक मैं राम भक्त तो नहीं कह पाता अपने आप को, एक सेवक ही कहता हूँ उनको, क्योंकि साहब देखिए, भक्ति जो होती है बड़ी अलग चीज होती है। वो आप उनका नाम जप कर सकते हैं, उनके स्तोत्र पढ़ सकते हैं, उनसे लिखी, उनके ऊपर लिखी हुई बहुत से ऐसी धार्मिक पुस्तकें हैं, आप उनका वाचन कर सकते हैं। और बट आई डोंट थिंक सो, अब मैं अपने पर्सनल लेवल की बात करता हूँ, क्योंकि देखिए, भक्ति एक ऐसी चीज होती है ना कि उनको, भगवान शिव को भी उनसे भक्ति मांगनी पड़ी थी कि प्रभु आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए। सेम वे विभीषण जी ने भी उनसे अपनी भक्ति मांगी थी कि साहब आप अपनी भक्ति मुझे दे दें। मैं श्लोक के साथ भी बता सकता हूँ। सुनु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्जामी, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही, अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। चलिए साहब, अभी तो खैर ये विषय नहीं है आज का। हम लोग कुछ ऐसे राजनीतिक चर्चा करेंगे, एंड सबसे बड़ी जो एक चर्चा करेंगे हम, यही अपने राम मंदिर की जो जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, देयर वाज सो मच ह्यू एंड क्राई फ्रॉम फ्रॉम दोस, है ना, जो कि राम जी को एक काल्पनिक चरित्र, बकायदे उन्होंने एफिडेविट दिया था कोर्ट में कि राम जैसा कोई रियल कैरेक्टर कभी भारत में या विश्व में था ही नहीं, इट्स फिक्शनल, है ना। तो उनसे भी, मतलब कह लीजिए कि शास्त्र की ओर वो बातें कर रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है ये वैदिक रूप से नहीं हो रही है, इट्स इन डेस्परेशन कि मोदी साहब इसका पॉलिटिकल माइलेज ले सकें। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो कैसे वो राम भक्तों की भावनाओं को इनकैश कर सकें, अपने वोट्स में कन्वर्ट कर सके, तो और भी लिव, मतलब उन घोर लिबरल लेफ्टिस्ट और इन सब को छोड़ दिए साहब। सबसे ज्यादा मजेदार बात मेरे को क्या लगती थी
कि जो गैर सनाती है ना साहब, वे प्राण प्रतिष्ठा की तिथि उसके कैसे होगी और कब होगी इस पर वे कमेंट कर रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे, बता रहे थे कि नो इट्स नॉट, इट्स अ वेरी नॉन वैदिक वे ऑफ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब इससे बढ़कर राम राज्य क्या आएगा। ये तो एक सिर्फ शुरुआत है कि जो घोर राम विरोधी हैं वे तक उनकी कैसे प्रतिष्ठा की जानी है उस पर कमेंट कर रहे थे। आई कैन गिव सम नेम्स ऑल्सो, बट वो क्या है ना कि अब वो विष्ठा में आप पत्थर मारेंगे साहब तो वो आप ही को गंदा करेगा, इसलिए नाम लेना उचित नहीं समझता मैं। तो फिर भी चलिए साहब, कुछ एक मेरे को अब आज समय है तो थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। बहुतों ने बहिष्कार कर दिया साहब, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो नॉन बीजेपी के बहुत से जो कह लीजिए अपने आप को वैसे तो बोलते हैं कि राम सबके हैं, राम सबके हैं, बट उस पावन दिवस पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में नाकाम रहे। हालांकि दे वर वेरी विथ रिस्पेक्ट दे वर इनवाइटेड, उनको इनविटेशन कार्ड गया था, उनके बड़े उससे उनको बुलाया गया था कि आइए आप इस महान दिवस की महान, मतलब मेरी लाइफ टाइम का तो शायद है कि सबसे पवित्र क्षण थे, पवित्र दिन था। बट चलिए साहब, हम तो बस वही है कि सुंदरकांड करते रहते हैं, राम रक्षा स्तोत्रम करते रहते हैं और बट नॉट सो ब्लेस्ड कि हमको भी वो इनविटेशन मिलता। चलिए खैर ठीक है, सूनर और लेटर जब हमारे रामलला चाहेंगे हम उनके दर्शन में साष्टांग प्रणाम करेंगे उनको। तो साहब एक चीज और भी है, एक मैसेज जाता है, एक पूरा सनातनी समाज को ही जाता है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, है ना साहब, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। कि जिनको राम वैदेही माँ सीता, उनसे जिनकी प्रीत नहीं है तो फिर वो अपना कितना भी परम स्नेही हो उसका हमको त्याग कर देना चाहिए। और देखिए ये जो क्लास ऑफ उनको बार बार क्या उद्धृत करना, हम लोग को पता चल गया, हम आम सनातनियों को, कि ऐसे कौन से हैं जिनको राम और वैदेही से प्रीत नहीं है। तो अब ये तो देखिए साहब, ये हमारे महादेव की ये बात है, ये उन्होंने कही थी। तो शायद है कि अब हमको अब अपने कुछ व्यक्तिगत अगर हम त्याग कर सके, कोई इंटरेस्ट अगर उनके साथ हमारा बनता है तो हमको तो उनका त्याग कर ही देना चाहिए। एटलीस्ट मैं इलेक्टोरल उसकी बात करता हूँ कि साहब जब आप जान गए हैं उसके बाद तो अब उनसे आप एक मतलब कह लीजिए कि दूरी बना कर रहें ज़्यादा बेहतर। मैं इलेक्टोरल उसकी बात करता हूँ, सामाजिक उसमें अब उस लेवल तक तो हम नहीं जा सकते कि बिल्कुल उनका हम हुक्का पानी बंद कर दें, उठना बैठना उनके साथ बंद कर दें, वो तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। बट हाँ ये तो है कि हम जब इलेक्शंस आएंगे तो हम उनको बता देंगे कि हाँ भैया हम राम के सेवक, अब हम आपको पहचानते हैं, तो भैया हम अपने महादेव की बात नहीं टाल सकते। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही, चाहे वो कितना भी अपना प्रिय हो। मैं तो अपने लाइफ में आई फॉलो दिस। तो हाँ, रास्ते में मिलते हैं, दिखते हैं, हाय हेलो होती है, सब कुछ होता है, बस वहीं तक। चलिए साहब, एक ये छोटी सी बात थी। और आज देखिए 10-11 दिन हो गए हैं प्राण प्रतिष्ठा को, और जिस प्रकार से कायाकल्प हुआ है, और अभी तो साहब देखिए आजकल में कल विश्वनाथ मंदिर का भी एक डिसीजन आ गया, श्रृंगार गौरी का, वहां पर भी पूजा शुरू हो गई। तो ओवरऑल मैं जब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखता हूँ तो साहब देखिए, एक अयोध्या जी हो गए,
अब इसके बाद काशी है, फिर मथुरा है। तो साहब जो एक मेरे को एक एक ऐसा लगता है कि एक पूरा कायाकल्प, खासतौर पे उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, जिस प्रकार से इकोनॉमिकली एक वो जो मतलब आई विल से कि लाइक विस्फोट जैसा आप कह लीजिए कि विस्फोट होगा, और पूरी इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश अलोन विल चेंज ड्रास्टिकली। अभी मैं कुछ एक सर्वे भी देख रहा था, पढ़ भी रहा था, और शायद है कि मतलब अभी सिर्फ अयोध्या से 1 लाख करोड़ का बिजनेस का अनुमान है हमारे अर्थशास्त्रियों द्वारा, जो मार्केट एनालिस्ट होते हैं उनके द्वारा। तो इट्स ए मतलब मेरे लिए तो मतलब एक बहुत बड़े, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट। और फिर सोचिए जब काशी में एक पूरा उस प्रकार से जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर अयोध्या जी में हुआ, तो साहब जब विश्वनाथ काशी में सेम चीज वो हो जाएगा, मथुरा में हो जाएगा, तो सोचिए उत्तर प्रदेश अकेला कितना, हाउ मच उत्तर प्रदेश विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश करने वाला है। चलिए साहब, ये एक बात हुई, सिर्फ एक ये धार्मिक बात नहीं थी, बात एक थोड़ा इकोनॉमिक को लेकर भी थी, कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ हमारे राम, हमारे महादेव और हमारे श्री कृष्ण के जरिए कितना कंट्रीब्यूट करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को। नहीं, बहुत सारे वो रहते हैं, मंदिर बनेगा तो क्या रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, धंधा मिल जाएगा। अरे मैं बोलता हूँ ऐसो को, तो मैं बोलता हूँ एक काम करना, कटोरा लेके आना, कहीं पे खड़े हो जाना, इतने मिल जाएंगे कि कम से कम तेरा घर परिवार तो चल ही जाएगा। कह लीजिए, अब इन लोगों को ज्यादा मैं तवज्जो नहीं देना चाहता। चलिए अब कुछ बातें आते हैं, अपन करते हैं कुछ एक पॉलिटिकल, थोड़ा सटायर जैसे भी लिया जा सकता है इसको। तो साहब अभी जिस प्रकार से मोदी मोदी साहब और उनकी सरकार मतलब फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही है, तो उसमें भी अगर आप देखें ना, तो पिछले 2-3 दिन के डेवलपमेंट्स भी अगर आप देखें, तो जिस प्रकार से एक जो एलियंस बना था विपक्षियों का, इंडी एलियंस है ना, उन्होंने इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव एलियंस करके बनाया था, जिसको उन्होंने बहुप्रचारित किया था इंडिया के नाम से, टू हैव एन एज। एक इमोशनल एज तो मिल ही जाता है, बट जिसका भी उस प्रकार से, और जो जिसने शुरुआत की थी पता चलता है कि वही गायब हो गया, और कोई ऐसे वो अपने राजी खुशी नहीं गए हैं। या आई एम टॉकिंग अबाउट बिहार सीएम नीतीश कुमार जी। वो जिस प्रकार से उनकी अवहेलना हुई, और उनको भी समझ में आ गया कि भाई ये जो इंडिया एलियंस है, इट इज हाईजैक्ड बाय कांग्रेस, ये किसी से छुपा नहीं था। हालांकि उन्होंने पीले चावल लेके एक एक दरवाजे पे वो स्वयं गए थे कि साहब आइए एक एलियंस बनाते हैं, मोदी साहब को हटाते हैं, और इसमें बहुत कुछ उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा थी कि वे पीएम होंगे, और अगर पीएम ना भी हो तो शायद है कि उस इंडी एलियंस के कन्वेनर तो हो ही जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा विरोध तो हमारे जो श्री श्री 1008 राहुल गांधी हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा इस बात का गुरेज था। क्योंकि देखिए एक चीज आप भी शायद एडमिट करेंगे, रस्सी जल गई बल नहीं गया। इसका ताजा उदाहरण आप देख सकते हैं, अभी वो जो अपनी एक कौन सी यात्रा निकाल रहे थे सेकंड टाइम, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया था, जहां पे उन्होंने फिर हेमंत बिश्व शर्मा साहब से फिर कुछ पंगा किया, मतलब करना चाहा सो दैट उनको एक लाइमलाइट मिल सके, उनको खबरें मिल सके, और किसी भी तरीके से मीडिया की कवरेज पा जाए वो। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाया।
फिर ममता दीदी ने उनको बंगाल से जैसे खदेड़ा, तो हिमंता दादा को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। वो तो उनकी ही पार्टनर, जो एलियंस की पार्टनर रही हैं ममता दीदी, उन्होंने ही तबीयत से उनको उनकी हैसियत बता दी थी। वो ठीक है, फिर वो दिल्ली आ गए, फिर कुछ उन्होंने जो भी बिहाइंड द कर्टन्स कुछ बात हुई होंगी, वो सब होता है। फिर एक कहने के लिए फिर चलो एक यात्रा निकली, फिर से शुरुआत हुई। तो देखिए साहब, ममता दीदी एक घाट पॉलिटिशियन है। वे जानती हैं कि जो ये राहुल यात्रा निकाल रहे हैं, इनकी जो भी नाम है यात्रा का, वो और कुछ नहीं है। वो भी जानती हैं कि इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये सरकार बना लेंगे, मगर जो उनके जो खासतौर पे जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके जो वोट बैंक हैं, उनमें ये सेंधमारी करने के लिए ये सारे खटकर्म कर रहे हैं। स्वाभाविक है, अब उनका वोट बैंक कौन है? वही माइनॉरिटीज। तो और एक तो पता नहीं कैसे राहुल जी को पंप कर दिया गया बिल्कुल उस टाइप से कि आप ही साहब पहली चॉइस हो। आज माइनॉरिटी की पहली चॉइस राहुल गांधी जी आप ही हो। खासतौर पे तेलंगाना की जो विजय इन्होंने वर्ण किया है, उसके बाद राहुल गांधी को इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया गया उनके अपने जो एक कोटरी है कि साहब आप निश्चिंत रहो, बस थोड़ा सा आप फ्रंट फुट पे खेलो, फिर आप देखो, फिर वो चाहे पश्चिम बंगाल का वोट बैंक हो, जो माइनॉरिटी वोट बैंक की बात कर रहा हूँ, वो भी पूरा नहीं आएगा, बट एक डिसिसिव वोट बैंक आपके फेवर में आ जाएगा। ममता दीदी बहुत ही, आप ऐसा लेके चलिए कि वो सड़कों पर राजनीति करती हुई ही वो फिर आज उस पद पर विराजित हैं। तो वो उनकी सब हरकतों को जानती हैं, इसीलिए उन्होंने शी शोड द रियल प्लेस ऑफ राहुल गांधी। फिर वो जिस प्रकार से वो फिर दिल्ली आए, फिर दिल्ली में 2 दिन के बाद फिर उन्होंने अपनी, मैं मानता हूँ कि एक कंप्रोमाइज्ड यात्रा की शुरुआत की, फिर से की, और क्या रिस्पांस मिला नहीं मिला वो तो उनका गुट ही जानता है। मैं उसको गुट से ही संबोधित करूंगा। अब चूंकि अब वो इंडिया एलियंस भी अब कितना बचा है ये स्वयं राहुल गांधी जानते हैं, उनकी पार्टी जानती है, और जो भी छुटपुट बचे हुए हैं उसमें, फिर चाहे वो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, और हाँ वो शिबू सोरेन की भी पार्टी हो, लाइकवाइज 2-4 और दल हैं, हाँ वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, लाइकवाइज ऐसे जिनको मतलब वे अपने दम पर 4 सीटें ला नहीं सकते। और आज मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भाषण सुन रहा था कि वे एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस को, जिसका बीजेपी नेतृत्व करती है, उसको बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि आप 100 से ज्यादा सीटें नहीं ला पाओगे। और मैंने व्यक्तिगत तौर पे ट्विटर पर, एक्स पर, जो उनकी एक बड़ी वाचाल प्रवक्ता हैं, है ना, जिनके थोड़ा सा शी इज वेरी, कह लीजिए कि ब्लंट रिप्लाईज होती हैं डिबेट विबेट में, आपने देखा होगा उनको। मैंने अपना आकलन बताया, आई डोंट नो, बट आई एम 80% तो श्योर कि मैम 20 से 24 सीटें कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पे अगर ले आई, तो मान लीजिए कि कांग्रेस की बेस्ट परफॉर्मेंस होगी 2014 के बाद। आप लोग को क्या लगता है? प्लीज कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो ये तो रही साहब। हाँ, इसमें भी एक और तड़का लग गया आज, आचार्य प्रमोद कृष्णन। अब आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक दैट इज। एक लेटर बहुत सर्कुलेट हो रहा था मीडिया में, सोशल मीडिया में, ही इज सस्पेंडेड फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। और क्यों कर उनको सस्पेंड किया गया? तो रीजन ऑल्सो इज वेरी, आप लोग को कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा, बट टू दैट एक्सटेंट अगर राहुल गांधी जी को मोदी जी से चिढ़ है, तो थोड़ा सा मतलब इट ऑड लगता है यार, इतना भी क्या वो होना। कोई व्यक्ति जो मोदी जी को बोलता है कि मैं बोटी बोटी कर डालूंगा, साहब आप उसको लोकसभा का, या शायद है कि राज्यसभा में आप उनको सदस्य बना देते हैं, लोकसभा की टिकट दे देते हैं। और कोई व्यक्ति
जो कि एक साधु संत भी हैं, एटलीस्ट उनके जो अटायर रहता है, उनका चोला जो रहता है वो तो एक साधु संत का रहता है, आचार्य प्रमोद कृष्णन। तो वे जिस मठ के वे आचार्य हैं, महंत हैं, शायद है कि कल्की धाम ऐसा कुछ उनके मठ का नाम है। तो उसके कार्यक्रम के लिए मोदी साहब को वो आमंत्रित करने गए थे, और शायद है कि मोदी साहब ने भी उसको स्वीकार किया। इतनी ही बात अ, राहुल गांधी जी को चुभ गई, या उनकी पूरी जो कोटरी को चुभ गई। एंड अभी मैं ये नहीं जानता कि वो लेटर क्या सच में आईएनसी का अधिकृत है या नहीं है, बट जो मैंने देखा कि एक्सपेल्ड और सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी। तो ये इस तरह साहब उनकी मानसिक सोच का है ना। फिर वैसे तो वो आम जन को भी जुपिटर मास वेलोसिटी पढ़ाने लग जाते हैं, तो क्या कहा जाए। चलिए साहब, इन्हीं के घटक दलों की एक और बात की जाती है। केजरीवाल साहब है ना, अभी कल शिबू सोरेन, नहीं उनके पुत्र हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम होते थे, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ईडी के शिकंजे में आ गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बिफोर हिज अरेस्ट शायद है कि 8 या 9 उनको वारंट भी दिए गए थे, जिस पर वे कोई भी wasn't paying any heed to those warrants और समन्स। और नौवा वह जब उनको वारंट मिला, तो आई वॉज शॉक्ड कि फॉर डे और कपल ऑफ डेज ही वॉज एब्सकॉन्डिंग एंड हिज वेयर अबाउट्स वॉज, मतलब किसी को पता ही नहीं कि वो हैं कहाँ। फिर बाद में पता चलता है कि साहब एक सीएम मोटरसाइकिल से, बाइक से झारखंड से दिल्ली चला जाता है, एंड फॉर व्हाट पर्पस इट वाज, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता है, क्या वो भागने की कोशिश कर रहे थे या कोई कुछ नब्ज टटोलने गए थे कि कैसे मैं इसको इवेट कर सकता हूं, या जैसा भी। खैर कल उनको उनका अरेस्ट हो गया, एंड उन्होंने रिजाइन कर दिया। और उसके बाद कोई एक चंपई सोरेन है, उनके विषय में ज़्यादा नहीं जानता, तो उनको एज ए सीएम वे प्रपोज करके गए हैं। और अभी तक शायद है कि उनकी अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, कुछ टेक्निकल रीजंस हैं। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो एक मुख्यमंत्री हैं जिनकी नींद उड़ी हुई है, और वे हैं मतलब गिरगिट भी जिनको अपना गुरु मानता है, ऐसा मतलब मैं आम आदमी, तो आम आदमी की बात करूंगा कि गिरगिट भी जिनको अपना गुरु मानता है ना, वो हैं दिल्ली के मालिक, स्वघोषित मालिक, जो विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के सीना चौड़ा करके उन्होंने घोषणा की थी कि दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं। अरे कौन है ये एलजी, कहाँ से आ गया ये एलजी, हमारे सर पर आके बैठ गया। इस समय साहब उनकी घिकी बंधी हुई है। आज है कि शायद 5वां समन या वारंट उनको भी सर्व किया गया। तो पहले भी जो हुए उसमें उन्होंने अपने जो भी, सी ही इज अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन है ना, आईआईटीएन है, और किसी अच्छे उसमें शायद इनकम टैक्स में या किसी अच्छे पद पर भी, आईआरएस रेवेन्यू सर्विसेज में भी रहे हैं। तो उन्होंने 4 बार तो उसको वो कर दिया, आज 5वीं बार सर्व हुआ, तो उन्होंने अलग ही तुर्रा अपना लिया। वो मेयर का एक चुनाव हुआ चंडीगढ़ में, अब उसमें क्या धांधली हुई नहीं हुई कोई नहीं जानता, बीजेपी का मेयर इलेक्ट कर लिया गया। उसको लेकर एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कन्वेनर इतना ज्यादा आग बबूला हुआ है। हालांकि ये उनकी जो कोशिश है वो सिर्फ एक ईडी को, मुझे ऐसा लगता है कि डराना धमकाना या ये बताना कि एक तरह से वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। और जो पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान जी, मुझको तो वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी टाइप नजर आया करते हैं, कि जब भी कुछ हो तो वो अपना प्लेन लेकर उनकी सेवा में हाजिर हैं, या किसी भी इस प्रकार की कुछ भी उनके कार्यक्रम में
पीछे पीछे वो नजर आते हैं। कभी कभी मुझे लगने लगता है कि ये उनके पीएस हो गए हैं क्या, पर्सनल सेक्रेटरी हो गए हैं क्या। तो उनके साथ वे आज अपना वही प्रदर्शन कर रहे थे। और हर कोई जानते हैं कि केजरीवाल जी जिस प्रकार से राजनीति करते हैं, शिगुफे छोड़ते हैं, टैक्टिक्स अपनाते हैं, तो हालांकि देर सवेर तो देखिए साहब, वे अब उनके लिए तो मुसीबत ही है। हालांकि उनकी इस मुसीबत से पहले जो उन्होंने, जो उनके बड़े घाघ नवरत्न थे, जिनमें से वो सत्येंद्र जैन थे, मनीष सिसोदिया थे, संजय सिंह थे, इनको तो उन्होंने लंबे तरीके से नपवा दिया। और अब बारी उन पर है। अब भाई सूनर और लेटर ही टू इज गोइंग टू बी इन द ग्रैप्स ऑफ ईडी। वो इस चीज को जानते हैं और लंबा वो खींच भी नहीं पाएंगे। शायद है कि लोकसभा इलेक्शंस के पहले ही वे भी तिहाड़ में आराम फरमाते नजर आएंगे। अब देखते हैं, वे तो दबाव बना रहे हैं कि कैसे भी करके मैं अपने शक्ति प्रदर्शन से, अपनी मास फॉलोइंग से ईडी को एक संदेश दे दूं कि मैं कोई ऐसा कोई छुटभैया नहीं हूं कि आप जब चाहोगे ऐसा वैसा। एंड यू नो दे आर गिविंग ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस रीजन कि भाई हमको ईडी लिखित में क्वेश्चन दे दे, हम आंसर दे देंगे। मतलब मतलब सोच के भी परे। एक समय तो साहब आप आए थे कि हम बड़ी अलग प्रकार की राजनीति करेंगे और सब कुछ, पता नहीं शीला दीक्षित जी को भी वो गिरफ्तार करवा रहे थे, सोनिया गांधी जी को भी करवा रहे थे, और पता नहीं कितना। तो खैर, अब आज उन्होंने भी अपना जो भी नाटक कर सकते थे वो किए, बट हाउ लॉन्ग ही विल बी एबल टू यू नो अब वही है कि जैसे बिल्ली की डर से कबूतर आंख अपनी मुंडी गाड़ दे जमीन में और सोचे बिल्ली भाग गई, तो नहीं, ईडी भी दे आर जस्ट वेटिंग फॉर राइट टाइम। एंड फिर केजरीवाल साहब अपनी कैबिनेट चाहे तो तिहाड़ से चला लेंगे। ऑलरेडी उनके एक राज्यसभा सदस्य और 2 मंत्री तो है ही हैं, 2-4 को और बुला लेंगे। खैर, इट्स ये अच्छा लगता है कि थोड़ा सा कम से कम वो एक हंसने का इस गंभीर माहौल में भी ना आपको अवसर दे देते हैं। एटलीस्ट यू हैव सम रीजन, है ना, कि आप यू कैन हैव स्माइल ऑन योर फेस वॉचिंग हिज टैक्टिक्स एंड पॉलिटिक्स। इसके लिए तो हमको ग्रेटफुल होना चाहिए केजरीवाल जी का। अब साहब एक बात करें, जब से नीतीश कुमार जी आए हैं एनडीए में, तो अब देखिए साहब, पलटू राम ठीक है, पलटू राम उन्होंने खुद एक तरह से ऐसा कह लीजिए कि अब उनको एक समय था जैसे जब मुल्ला मुलायम सिंह बोला जाता था, मुलायम सिंह यादव जी को, तो उन्होंने उसको ऐसे अपना मतलब कह लीजिए कि अपने आप को एक उसमें ही वॉज टेकिंग इट एज ए प्राइड दैट यस आई एम मुल्ला मुलायम यादव, कि भाई मैंने कार सेवकों को मरवाया, और अगर मुझे माइनॉरिटीज का विश्वास जीतने के लिए कुछ और भी मरवाने पड़ते तो मरवा देता। फ्रॉम देयर ऑन ही गॉट द टाइटल ऑफ मुल्ला मुलायम। तो उन्होंने उसको बड़ा उसको ऐसे प्राइड लिया। सेम वे अगर आज नीतीश कुमार जी भी अगर पलटू राम का जो उनको टाइटल मिला है, तो उसको भी अगर ऐसे वो प्राइड ले लेना तो दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडियन पॉलिटिक्स में सब जायज है। अब उनका आना देखिए साहब, पहले तो मुझे भी लगा था कि यार फिर से वही है, भाजपा ऐसा क्यों कर रही है, भाजपा इनके इनकी सारी उससे वाकिफ है फितरत से, तो फिर ऐसा क्यों कर रही है। तो फिर बाद में जब थोड़ा सा समझ में आया ना कि देखिए कैसे भी होना, बिहार का एक परिवार है, लंबे समय तक उन्होंने मतलब एक तरह से बिहारी होना ड्यूरिंग देयर स्पैन ऑफ राइन, बिहारी शब्द को उन्होंने गाली बना दिया था। जिस प्रकार का जंगल राज बिहार ने देखा है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद है कि मोदी साहब को भी और भाजपा को भी यह एक अपमान के घूंट के साथ
एक एडजस्टमेंट करना पड़ा कि चलो ठीक है, कम से कम बिहार को उस परिवार से बचाओ। वैसे जाने अनजाने नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ी भूल की थी, उनके साथ जाके एक मृत प्राय पार्टी को उन्होंने संजीवनी दे दिया था। एंड डे बाय डे तेजस्वी यादव आरजेडी ने अपनी स्ट्रेंथ वापस से रिगेन करने लग गए थे और कर ले गए। मैं तो अभी ऐसा कहूंगा कि कर ले गए। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से वॉट एवर जो भी कामकाज हो रहा था, जो भी अच्छे कुछ बातें हो रही थी, तो तेजस्वी यादव ने उनको सबसाइड करके, अरे नहीं जो भी हो रहा वो मैं कर रहा हूं। नीतीश कुमार जी इज जस्ट द फेस ऑफ दिस गवर्नमेंट, बाकी जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो सब मैं कर रहा हूं। इस चीज को नीतीश कुमार साहब समझने लग गए थे। फिर उनकी पार्टी को भी हाईजैक करने की कोशिश की गई ललन सिंह के द्वारा। तो ये सब बहुत से चीजें ऐसी होती जा रही थी कि नीतीश कुमार जी के लिए सरकार तो बड़ी, पीएम बनाना तो बड़ी दूर की बात हो गई थी, उनकी अपनी पार्टी बचाने के वादे हो गए थे कि पार्टी बचाऊं, सरकार बचाऊं कि अब मैं पीएम बनने जाऊं। अरे पीएम बनने तो आप तब जाओगे जब आपकी पार्टी रहेगी। तो ऑल दिस सर्कमस्टेंसेस वेयर देयर, व्हाट आई फील कि भैया उनके लिए बहुत जरूरी था कि अब वो कैसे भी करके मोदी साहब के फोल्ड्स में आ जाए, और उन्होंने राइटली ही डिड द राइट थिंग। पार्टी भी बचाई अपनी और उस परिवार से बिहार को मुक्त किया। और आई होप कि एटलीस्ट दिस विल बी द लास्ट टाइम, कि शायद है कि अब वे अपने उस टाइटल को दोबारा से, मतलब उससे अब निजात पा जाएंगे। मेरी नज़र में वो सही जगह पे हैं, जहां पे वे डिजर्व करते थे, वे वहीं आ गए हैं। तो लेट्स होप कि वह टैग को अब वो बिल्कुल से ध्वस्त कर देंगे। एंड विथ एनडीए, वो जो कि अब ऑलमोस्ट 90 और मोर देन दैट, इट इज श्योर कि एनडीए इज गोइंग टू फॉर्म इट्स गवर्नमेंट इन 2024 एज वेल। थर्ड कंसिक्यूटिव टर्म मिलने जा रहा है मोदी साहब को। सो ऑल द बेस्ट टू एनडीए एंड इट्स एलाइज, एंड डेफिनेटली फॉर मिस्टर नीतीश कुमार टू। होप आप सबको यह संवाद अच्छा लगा होगा। ये सिर्फ संवाद है ना, एक कॉमन मैन का अपने ही क्लास के लोगों के साथ, मित्रों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अंकलों के साथ, सबके साथ। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो। हम ऐसे ही आप आगे और भी संवाद करेंगे। एंड आई बिलीव आप सबका साथ, सहयोग, प्रेम द राजन पांडे शो को और राजन को मिलता रहेगा। सब प्रेम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।